डियर स्टूडेंट, हम ट्री के बारे में अभी पढ़ रहे हैं। ट्री क्या होता है? अ ट्री इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर in which items are arranged in a sorted sequence. It is used to represent hierarchical relationship existing among several data items. अब ट्री होता क्या है? हम यहाँ पे एक ट्री को क्रिएट कर रहे हैं। सपोज देयर इज अ नोड कॉल्ड ए नोड। ए एक नोड है। इसको हम सबसे पहला नोड को हम लोग इसका 2 या 3 चाइल्ड नोड है। सपोज देयर इज अ बी इज अ चाइल्ड नोड ऑफ ए, सी एंड डी। इसको हम रूट नोड भी बोल सकते हैं। सारा ए बी सी एंड डी सारा नोड ही है, बट ए इज अ स्टार्टिंग नोड कॉल्ड रूट नोड। ई एक ऐसा नोड है, एफ एक नोड है, एक जी एक नोड है, फिर एच एक नोड है, फिर एक आई नोड है, फिर यहाँ पे जे के एंड एल। these all are the nodes। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्री बोल सकते हैं। it is arranged in a sorted sequence। sorted sequence मतलब कि क्या हुआ? sorted sequence मतलब हम कैसे इसको समझेंगे? सपोज there is a family tree and A is a grandfather और उनके 3 सन हैं, बी सी एंड डी। बी के 2 सन हैं, ई एंड एफ। सी का एक सन है, जी। डी का 2 सन है, एच एंड आई। दैट मीन्स ये सारा जो ट्री हम क्रिएट कर रहे हैं वो एक सॉर्टेड फॉर्म में अरेंज्ड है ना? तो इसको हम ट्री बोल सकते हैं। एंड स्टार्टिंग नोड इज अ ए। इसके बाद हम लोग इसको जो सबसे पहला रूट नोड होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेबल 0। इसका ये सारा एक सीक्वेंस में है, तो इसके बाद इसको हम लोग लेवल 1। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक लेवल में है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लेवल 2। और ये लास्ट लेवल 3। अब ये ट्री जो हम लोग, ये फिगर डायग्राम है ट्री का, इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ टर्म है, इसको समझना जरूरी है। कौन कौन सा टर्म है? फर्स्ट इज अ रूट। रूट किसको बोलते हैं? तो किसी भी ट्री का सबसे पहला नोड को हम लोग, फर्स्ट नोड को हम लोग ट्री बोलेंगे। उसके बाद दूसरा क्या है? नोड। नोड ए को भी नोड बोल सकते हैं, बी को भी नोड बोल सकते हैं, सी को भी नोड बोल सकते हैं, डी को भी नोड बोल सकते हैं। यानी जितना इसमें हम लोग एक से दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं, एक से दूसरा चाइल्ड नोड कनेक्ट हो रहा है। बी से सी, ई जो है वो बी का, ई एक चाइल्ड नोड है किसका? बी का। तो उस सारे को हम लोग नोड बोल सकते हैं, है ना? फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है? डिग्री ऑफ अ नोड। डिग्री ऑफ नोड क्या होता है? सपोज ए एक रूट नोड है और उसका सब नोड यानी सब ट्री
इसको सब नोड बोलेंगे जिसका चाइल्ड नोड कौन कौन सा है, बी सी एंड डी। तो ए का डिग्री जितना चाइल्ड हुए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ अ नोड ए इज 3, क्योंकि इससे हम ए नोड से हम लोग 3 चाइल्ड नोड क्रिएट किए हैं। तो 3 चाइल्ड नोड क्रिएट किए हैं तो उसी को हम लोग, जितना चाइल्ड नोड क्रिएट होता है उसी को हम लोग डिग्री ऑफ अ नोड बोलते हैं। तो हम ए का हम लोग क्या बोलेंगे कि ए हैज़ अ चाइल्ड नोड 3। तो तो उसी तरीके से हम लोग बोलेंगे डिग्री ऑफ अ नोड ए इज 3, डिग्री ऑफ नोड ए इज 3। डिग्री ऑफ नोड बी, डिग्री का कितना चाइल्ड है, तो ई एंड एफ, डिग्री ऑफ नोड बी इज 2। समझ में आया। फिर डिग्री ऑफ नोड डी कितना हुआ, तो 1 और 2, 2 चाइल्ड नोड है तो डिग्री ऑफ नोड डी इज 2, डिग्री ऑफ नोड आई इज 3, जे के एल एंड एल आर द चाइल्ड नोड ऑफ आई। यहाँ तक समझ में आ गया कि डिग्री ऑफ नोड किसको बोलते हैं, रूट नोड किसको बोलते हैं, एंड नोड किसको बोलते हैं। इसके बाद हमको डिग्री ऑफ अ ट्री, डिग्री ऑफ अ ट्री, चौथा पॉइंट क्या है, डिग्री ऑफ अ ट्री। डिग्री ऑफ अ ट्री किसको बोलेंगे, डिग्री ऑफ अ नोड एंड डिग्री ऑफ अ ट्री। ट्री मतलब कि ये सारा ग्राफ जो हो गया उसको हम लोग ट्री बोलेंगे। तो डिग्री ऑफ अ ट्री, इसमें ए का कितना चाइल्ड है, तो बी सी एंड डी है ना। तो मैक्सिमम चाइल्ड जिस नोड का होता है वो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ अ ट्री। ए का मैक्सिमम चाइल्ड बी सी एंड डी, डिग्री ऑफ अ नोड ए इज 3 है ना। फिर उस तरह बी का कितना चाइल्ड है, तो 2 चाइल्ड है, सी का 1 चाइल्ड है, डी का 2 चाइल्ड है एंड आई का 3 चाइल्ड है। तो आई का सबसे मैक्सिमम चाइल्ड है और ए का भी मैक्सिमम चाइल्ड है, तो दोनों का इक्वल है। देन डिग्री ऑफ अ नोड, डिग्री ऑफ अ ट्री इज 3, मैक्सिमम चाइल्ड कितना है, 3 है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि डिग्री ऑफ ट्री, यहाँ पे हम लोग कितना बोलेंगे, 3। सपोज डेट अगर यहाँ पर आई के साथ एक और चाइल्ड नोड हम जोड़ देते हैं, इधर एक और चाइल्ड जोड़ देते हैं जेड, एक और नोड जोड़ दिए यहाँ से जेड, दैट मीन्स इसका मतलब क्या होगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड आई का कितना हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ अ ट्री इज 4 हम लोग बोलेंगे। समझ में आ गया। फिर उसके बाद हम लोग 5th पॉइंट क्या है, टर्मिनल नोड। टर्मिनल नोड किसको बोलते हैं, टर्मिनल नोड मतलब अब यहाँ पे देखो, जैसे ए का चाइल्ड हो गया बी सी एंड डी, बी का चाइल्ड हो गया ई एंड एफ। तो यहाँ पर ई क्या है, लास्ट नोड है, तो इसको, इस नोड को हम लोग क्या बोलते हैं, लीफ बोल सकते हैं, लीफ, लीफ नोड बोल सकते हैं। अब यहाँ पर टर्मिनल नोड किसको बोलते हैं, जो सबसे लीफ नोड को हम लोग टर्मिनल नोड बोल सकते हैं, है ना। अब लीफ नोड इसमें से कौन कौन सा है, ई सबसे लास्ट नोड है, फिर इसके बाद एफ, इसको टर्मिनल यानी लास्ट नोड को, सबसे लास्ट नोड को यानी लीफ नोड को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल नोड। ई एफ जी एच जे के एल जेड आर द एग्जाम्पल ऑफ टर्मिनल नोड। फिर उसके बाद नॉन टर्मिनल नोड, नॉन टर्मिनल नोड, नॉन टर्मिनल नोड किसको आप बोलते हैं, नॉन टर्मिनल नोड किस नोड को बोलेंगे, यहाँ पे टर्मिनल मतलब कि सबसे लास्ट वाले नोड को यानी लीफ नोड को हम लोग टर्मिनल नोड बोलते हैं। नॉन टर्मिनल नोड किसको बोलेंगे, कि जो भी लीफ नोड से एक पहले जो नोड है, लीफ नोड कौन सा है, ई है, एफ है, जी है, एच है,
JKL, इससे पहले वाला नोड, यानी वहाँ पर मेरा नोड एंड नहीं हो रहा है, एंड रूट नोड को छोड़ के। तो रूट नोड तो कौन सा है, ए है। अब ए के बाद कौन सा नोड आ रहा है, BCDI आर दी नॉन टर्मिनल नोड। नॉन टर्मिनल नोड कौन कौन सा हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, एंड आई आर नॉन टर्मिनल नोड। बात समझ में आया। टर्मिनल नोड किसको बोलते हैं, टर्मिनल नोड बोलते हैं सबसे लास्ट नोड यानी लीफ नोड को हम लोग टर्मिनल नोड बोलते हैं, एंड लीफ नोड से पहले वाले नोड को यानी उसको हम लोग नॉन टर्मिनल नोड बोलते हैं, एंड रूट नोड को हम लोग नॉन टर्मिनल नोड नहीं बोलेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर 7वां पॉइंट क्या है, सिबलिंग्स। सिबलिंग्स किसको बोलते हैं, सिबलिंग्स बोलते हैं जैसे ए का कितना चाइल्ड हो गया, BCD, B&C आर दी सिबलिंग्स, C&D आर दी सिबलिंग्स। समझ में आया। E&F आर द सिबलिंग्स ऑफ नोड B। इसमें तो कोई सिबलिंग्स नहीं है। J&K आर द सिबलिंग्स ऑफ नोड I। बात समझ में आ गया, सिबलिंग्स किसको बोलते हैं। फिर लेवल, 8वां पॉइंट, लेवल। लेवल के इसको बोलते हैं कि सपोज हम लोग की फैमिली है, उस फैमिली में हम लोग देखते हैं कि एक ग्रैंडफादर हैं, सबसे हाईएस्ट लेवल उनका है। फिर उसके बाद हमारे फादर्स हुए, फिर हम लोग हुए, फिर हमारे चाइल्ड हुए, फिर हमारे चाइल्ड के बाद के चाइल्ड हुए। तो ये सब एक लेवल हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से जो हमारा फैमिली ट्री क्रिएट हो रहा है, एक लेवल वाइज क्रिएट हो रहा है, उसी तरीके से हम लोग जो ट्री क्रिएट करते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में, जैसे आइटम को अरेंज करते हैं एज अ ट्री फॉर्म में, सॉर्टेड फॉर्म में। तो सपोज डेट ए क्या है, एक ग्रैंडफादर है, इसका अपना एक लेवल हो गया, इसको हम लोग क्या बोले, लेवल 0। फिर उनके जितने चाइल्ड हैं BCD, तो उनको क्या बोलेंगे हम लोग, लेवल 1। फिर उनके चाइल्ड जो हो गए, उसके B का जो चाइल्ड E&F, C का चाइल्ड G एंड D के चाइल्ड H एंड I, और आर इन द लेवल 2। फिर उसके बाद जो लेवल आएगा वैसे ही हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं। तो यहाँ पर जितना अरेंजमेंट हो रहा है ट्री का, वो क्या हो रहा है, नॉन लीनियरली, बट इट इज इन अ सॉर्टेड सीक्वेंस, है ना। तो हम लोग लेवल के बारे में समझ गए, लेवल किसको बोलते हैं, है ना। फिर उसके बाद एज, 9 पॉइंट है, क्या है, एज। एज किसको बोलते हैं, एज मतलब कि ए एंड बी दो नोड हैं, दो नोड को एक कनेक्ट किए हुए हैं, हम लोग कनेक्ट किए हुए हैं, है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एज। इसको हम लोग एज बोलते हैं, इसको हम लोग एज बोलेंगे, है ना। दो नोड जिससे कनेक्टेड होता है उसको हम लोग एज बोलते हैं, है ना। फिर पाथ, 10 पॉइंट क्या है, पाथ। पाथ किसको बोलते हैं, सपोज मान लो कि हमको ये तो सारा आइटम्स है, यानी डेटा आइटम्स है ABC, तो हमको सपोज डेट हमको जाना है A to J, है ना। तो A to J, A नोड से J नोड के पास हमको फॉलो करना है, यानी यहाँ से इस डेटा A डेटा से लेके J डेटा के पास हमको पहुँचना है। तो हम कौन सा पाथ को फॉलो करेंगे, तो हम A से D के पास जाएंगे, D से I के पास जाएंगे, एंड I के बाद J के पास जाएंगे। दीज आर दी पाथ, है ना, टू रीच द डेटा आइटम्स J। फिर उसके बाद हम लोग